नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है संसद में पेश तो जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की रवैये की वजह से ये बिल संसद में पेश नहीं हो पाया। जिसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी है। सीधे तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से कल संसद में ये बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो आया और कहीं ना कहीं ये बिल आने के बावजूद भी पेश नहीं हो पाया। देखिए, कांग्रेस ने 6 दशकों तक देश में अलग अलग मौके पर सरकारें चलाई। महिलाओं को वाजिब हक कभी नहीं मिला। उनकी गलतियों को सुधारने का ये एक बड़ा अवसर उनके समक्ष था, लेकिन कांग्रेस के बिछाए जाल में इंडिया ब्लॉक के बाकी साथी दल भी फंसते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा भी कि क्रेडिट आप लोग ले लीजिए, मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक आप लोगों को दे देता हूं। क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि संसद में किसी भी संविधान संशोधन को लाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और पर्याप्त संख्या सत्ता पक्ष के पास नहीं था। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि महिलाओं के हिस्सेदारी को लेकर विपक्ष सकारात्मक रवैया अख्तियार करेगा, लेकिन जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और महिलाओं ने इसे कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। आने वाले चुनाव में जवाब महिलाएं देने जा रही हैं। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, देश के अलग अलग हिस्सों में जो इंडिया ब्लॉक के साथी दल हैं, इन सबको करारा जवाब महिलाएं देंगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल कहीं ना कहीं लाकर महिलाओं के लिए नहीं, इसे जो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की एक साजिश थी। यही बात तेजस्वी यादव ने भी की कि ये कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की एक साजिश आप लोग कर रहे थे इसकी वजह से। ये सबसे पहली बात है, आज जिस पार्टी के साथ आज विपक्ष एकजुट है, उस पार्टी ने संविधान का गला घोटा, देश पर आपातकाल लगाया, लोगों के अधिकार निरस्त किए, लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे पूरे देश में ठूस दिए गए थे। आज उस काले दौर के 50वीं वर्षगांठ को आज देश मना रहा है। इमरजेंसी आज भी लोग नहीं भूले हैं। इसलिए संविधान की दुहाई देने वाले लोगों का जो अतीत है वो सब लोग जानते हैं। जिन्होंने उस दौर को देखा, जिन्होंने सुना, सबको ये पता है कि संविधान कांग्रेस के लिए कभी बहुत गंभीर विषय नहीं रहा है और कल भी ये संविधान की मर्यादा की अगर रक्षा करने के लिए कांग्रेस सकारात्मक रुख अख्तियार करती तो ये संविधान संशोधन बेहतरी के लिए था। ये लोगों की जिंदगी में, महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, बराबरी का अधिकार देने के लिए था और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष से ऐतिहासिक भूल हो गई है। एक सवाल सर, अंतिम सवाल की बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होने में आखिर देर क्यों हो रही है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पास 29-29 विभाग है, विभाग के बंटवारे में देर हो रही है। देखिए, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से गठबंधन के पांचों दल सरकार में शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री हो गए और इन दोनों के पास क्रमशः 10 और 8 विभाग हैं। 29 विभाग सम्राट जी के पास इसलिए हैं कि उसमें आरएलएम और कुछ अन्य पार्टियों की भी जो भागीदारी होगी वो उसमें शामिल है। बहुत जल्द होगा मंत्रिपरिषद का विस्तार और फिर सभी को जो विभाग दिए जाएंगे उनका कार्य वो संभालेंगे। क्या लगता है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसकी वजह से देर हो रही है? क्या बड़े नेता आला कमान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अब ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक मंत्री परिषद जो नीतीश जी के सपनों को एक मुकम्मल ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे, योग्य लोग आए मंत्री परिषद में। कई बार मंथन की प्रक्रिया चलती है। बहुत जल्द आपको अगला मंत्री परिषद का विस्तार दिखेगा।
देखिए, हमारे साथ राजीव रंजन जी थे जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि देर अब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है, उसमें कई उनके साथ जो घटक दल है, आरएलएम हो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तमाम सहयोगी जो दल हैं उसके साथ मिल बैठकर ये बंटवारा भी जल्द ही हो जाएगा। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।